तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री का सेकेंड सेमेस्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। फिर से आ चुके हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए इसके बारे में होता क्या है ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस रिएक्शन में ये होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन हम पिछली बार में पढ़ रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर में क्या पढ़ा था हमने कि ओनली वन कंसंट्रेशन मतलब वन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है, और इसमें होगा से दो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है रेट ऑफ रिएक्शन। और जो जीरो ऑर्डर में क्या होता था, किसी पे डिपेंड नहीं होता था। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम इतने मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, देखिए। तो दोस रिएक्शन in which rate of reaction depends on upon concentration of क्या concentration of two reactant। तो रिएक्टेंट है उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें कैसे निकालते, इसमें तीन कंडीशन होती है सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की। ये बहुत लंबी वीडियो जाने वाली है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन में तीन टाइप के होते हैं। पहला, जिसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो सब सेम होते हैं। दूसरा, एक अलग होता है एक सेम होता है। आइए इसको देख लीजिए। तो हम निकालने जा रहे हैं पहले केस वन। केस वन मतलब पहला केस, ठीक है दोस्तों। तो केस वन में हम पढ़ते हैं जब वैन बोथ रिएक्टेंट्स आर सेम, जब दोनों रिएक्टेंट क्या हो, सेम हो। तो तब क्या होता है ये जान लेते हैं। बोथ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट दोनों सेम हो, ए प्लस ए, ये मान लिया मैंने, कोई भी क्या बना, प्रोडक्ट बना। अब उसमें हमने क्या बोला था, केवल क्या लिया था हमने, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए लेते क्या, के टू लिया। अब पहले से जैसे हमने किया, वन टी इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर टी जीरो होगा वहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी से। तो डी एक्स अपॉन डी टी पिछली बार में जैसे देखा था हमने, ये रिएक्टेंट की पावर में होता है, रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कर देते हैं। तो इसमें आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कर देंगे ए की पावर वन और ए की पावर वन। तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे हम, सिंपल ए की पावर वन कर रहे थे बस, क्योंकि उसमें एक ही रिएक्टेंट था, इसमें दो रिएक्टेंट हैं, तो इसलिए वो हो गया। अब उसमें एक्स मोल डिसोशिएट होने के बाद ए माइनस एक्स हो जा रहा था। एक्स मोल डिसोशिएट्स इंटू ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स में हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर ए के लिए ए माइनस एक्स आ जाएगा, बी के लिए बी माइनस एक्स आ जाएगा, सी के लिए सी माइनस एक्स आ जाएगा। तो डी एक्स अपॉन में डी टी प्रपोज इक्वल टू कर देंगे। अब तो क्या आएगा यहाँ पर, रेट कांस्टेंट के टू ए ए, ठीक है दोस्तों। अभी ए की जगह हम ए माइनस एक्स रखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के टू ए माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको क्या लिख देंगे, डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू के टू ए माइनस एक्स दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा कैमरा हिल चुका है ना, तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, आपको पता ही है, इंटीग्रेशन कर देंगे हम बोथ साइड। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। इंटीग्रेट बोथ साइड्स
ठीक है दोस्तों, इधर कर लेते हैं डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल्स टू के टू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, पहले टोटल का करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब टी हम अपॉन में ले आएंगे यहाँ, मतलब टी इधर ले जाएंगे, ये माइनस एक्स वाला इधर ले आएंगे, डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी टी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अब देखो ये क्या है, डी एक्स अपॉन में इसका स्क्वायर। अब देखो हम जैसे कि जानते थे 1/x² क्या क्या होता था, हम x² को ऊपर ले जाते तो -2 हो जाता था इंटीग्रेशन के लिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर -2 तो था, उसमें +1 कर देते थे, उसमें -2 + 1 कर देते थे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा, आशा करते हैं। तो ये क्या होता था, ऐसे सॉल्व हो जाता था, मतलब x की पावर -m का इंटीग्रेशन क्या होता था, x की पावर -m का इंटीग्रेशन होता था यहाँ पर x की पावर -m+1 अपॉन में -m+1। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका होगा वैसे ही, ठीक है, इसका तो इसका हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ए माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए K2 हो गया। अब यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन है, आप लोगों को पता ही है, मैंने पिछली वीडियो पे बताया है कि dt का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या आएगा, t आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन करें तो क्योंकि डिफरेंशिएशन से ये कट जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ठीक है, तो t हो जाएगा। अब कांस्टेंट लगता है c आ गया। ठीक है दोस्तों, ये बन गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, मान लीजिए इसको। अब हमने कहा था टी टाइम, यहाँ पर टी इक्वल टू 0 कर लो, एक्स इक्वल टू 0 कर लो, सी की वैल्यू निकल जाएंगी, तो इसको पुट करो, 1 अपॉन में ए हो गया, के टू यहाँ पर टी के टू इक्वल 0 हो गया प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या निकली, 1 अपॉन में ए निकली। तो अभी सी की वैल्यू 1 अपॉन में ए पुट कर देंगे हम, पुट सी वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। अब सी की वैल्यू किस पर पुट कर देंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन पे पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसको पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन पर। फर्स्ट इक्वेशन थी 1 अपॉन में ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टू टी प्लस सी। अब सी की वैल्यू आई थी 1 अपॉन में ए, तो 1 अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल्स टू के टू टी प्लस में क्या 1 अपॉन में ए, तो 1 अपॉन ए इधर ले आएंगे, 1 अपॉन ए माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में ए इक्वल्स टू के टू टी। तो दोस्तों इतना तो आप लोगों को आ ही गया होगा, इतना कर लिया हम लोगों ने। अब इसमें हम एलसीएम लेना आता होगा, आप लोगों को आता नहीं आता वो पता नहीं, पर एलसीएम पक्का लेना पड़ेगा इसमें। अब एलसीएम क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा क्योंकि दोनों में कॉमन नहीं है, तो ए माइनस एक्स से इसमें जाएगा, कितना आएगा, ए बचेगा, तो ए आ गया। अब ए से इसमें जाएगा तो ए माइनस एक्स बचेगा, ए माइनस एक्स इधर आ गया, इक्वल्स टू के टू टी। अब ये माइनस अंदर जाएगा, ए फिर हो जाएगा प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स ए इक्वल्स टू के टू टी। ठीक है दोस्तों, ये बन गया के टू टी। अब ए से ई कट जाएगा, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ए से ई कट गया, तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स ए इक्वल्स टू के टू टी। अब के टू रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना, तो के टू इक्वल्स टू ये टी यहाँ चला जाएगा, तो 1 अपॉन में टी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स के ए। ठीक है दोस्तों, ये बन गया ये। अब दोस्तों ये बन गया हमारा पहला वाला सॉल्व हो चुका है। अब केस सेकेंड में जाएंगे, पहले इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगी आप लोग की, 1 अपॉन में टी है, 1 अपॉन में टी मतलब सेकेंड इनवर्स तो पक्का आएगा। ठीक है दोस्तों, 1 अपॉन में ए माइनस एक्स है, एक्स ऊपर है, एक्स की क्या पता मोल पर लीटर, लीटर पर मोल मतलब, तो लीटर ऊपर आ जाएगा, पर मोल हो जाएगा, ये होगी इसकी यूनिट। अब दोस्तों हम इसका निकालते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट इसका क्या था, केस 2 when both reactants are different। अब दोस्तों देखो, जैसे पिछले वाले इसमें क्या था हमने, जब बोथ रिएक्टेंट जो थे सेम थे। अब इस पार्ट में क्या है, जब बोथ रिएक्टेंट जो है डिफरेंट हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें करते हैं अब इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट है तो ए प्लस में बी जो बन जाएगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट, और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या रहेगा, टू के टू ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको बनाते हैं। अब ये देखिए डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट की में,
रिएक्टेंट ये। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ए जो होगा वहाँ पर ए माइनस एक्स आ जाएगा, बी जो होगा उसकी जगह पर बी माइनस एक्स आ जाएगा, मैंने आपको बताया था एक्स मोल डिसोशिएट होने के बाद। तो डी एक्स अपॉन में डी टी, यहाँ पर के टू आ जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट लगेगा, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे हम बोथ साइड, तो डी एक्स अपॉन में ये वाला एक्स वाला नीचे ले आएंगे, तो ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी उधर चले जाएगा, तो के टू का अभी होता है नहीं, तो डी टी आ जाएगा अंदर। ठीक है दोस्तों, तो डी टी आ गया हमारा अंदर। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, इसको ऐसे ही रहने दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। तो डी एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स इक्वल्स टू के टू का क्या हो जाएगा, के टू ही रहेगा, डी टी का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन सी कट जाएगा, तो टी आ जाएगा और कांस्टेंट लग जाएगा सी। तो दोस्तों यहीं पर होती है ये कंप्लीटेड। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पर, बने रहिएगा हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू एंड जय हिंद।